Hey, hello, good evening, everyone. Welcome to my YouTube channel. This is Lavani Khatak, currently speaking from Tripura. I'm working in a Eklavya Model Residential School as a PGT Geography. Recently, KVS and NVS has recently published its result of Tier 1. So those who have passed this examination, congratulations to all of you. And आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन लेते रहिए अपने टायर 2 के लिए। हम लोग केवीएस या जे3 में रेजिग्नेशन से रिलेटेड बात करते हैं तब एक बहुत सारा एक वर्ड है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाता है, दैट इज़ टेक्निकल रेजिग्नेशन। सो ये टेक्निकल रेजिग्नेशन है क्या? टेक्निकल रेजिग्नेशन मतलब अगर मैं ये शॉर्ट बोलना चाहती हूँ तो मतलब आप सपोज़ केवीएस में पीआरटी में जॉब कर रहे हो, आपका 10 साल हो चुका है, ओके। अभी आप जाना चाहते हो टीजीटी में या पीजीटी में, ओके। तो आपका जो 10 साल का जो आपका सर्विस है वो भी आपका पूरे सर्विस बुक पे मतलब नेक्स्ट जॉब में भी अगर आप चले जाओगे तो वो जो आपका लास्ट बेसिक था वही बेसिक कंटिन्यू होगा। ये इंश्योर करता है अगर आप टेक्निकल रेजिग्नेशन देते हो तो मतलब आपका जितना भी ईएल है वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ओके। मतलब सर्विस आपका काउंट होता है, पिछला सर्विस भी आपका काउंट हो रहा है प्लस ये वाला सर्विस भी, तो इसे टेक्निकल रेजिग्नेशन बोला जाता है। अगर सपोज़ ये मैं ऐसा नहीं है कि बस एक टीचिंग प्रोफ़ेशन से एक जॉब से आप दूसरे जॉब में भी जा सकते हो। मतलब ये केवीएस, एनवीएस, जेएनवी के लिए ही बस नहीं है। कोई अगर ग्रुप सी या ग्रुप डी में भी काम कर रहा है, उसे भी अगर इन फ्यूचर टीजीटी या पीजीटी में उन्हें भी भरना होगा, तब भी वो दे सकता है, ठीक है? टेक्निकल रेज़िग्नेशन कर सकता है। उसके लिए पहले ही आपको मतलब आप जब भी कोई फ़ॉर्म फिल अप करना चाह रहे हो, उससे पहले आपका जो करंट ऑर्गेनाइजेशन है उसे आपको एक ऑफिशियल एक लेटर लिखना पड़ता है, उनसे एनओसी लेना पड़ता है कि आप पर्टिकुलर कोई इस पोस्ट के लिए आप फॉर्म फिल अप करना चाह रहे हो और आप अगर आपको मिल जाएगा तो आप जा सकते हो। ऐसा करके उन उन लोगों से मतलब करंट ऑर्गेनाइजेशन से आपको एनओसी लेना पड़ता है, वहाँ से हो जाता है टेक्निकल रेजिग्नेशन का आपका फर्स्ट स्टेप। फिर आपको अगर बाद में मिल जाता है तो आपको 1 मंथ या 3 मंथ पहले जितना भी नोटिस सर्व करना होता है वो सर्व करके आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाना चाहते हो। टेक्निकल रेजिग्नेशन में जो लोग इन सर्विस में हैं, उन लोगों को क्या फ़ायदा होता है कि आप लोगों का जो सर्विस ईयर है वो काउंट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप 10 साल जॉब किए वो अलग अलग उसका ईएल का कुछ भी बेनिफिट आपको आफ्टर इसमें नहीं मिलेगा, मतलब आफ्टर आप जब टीजीटी या पीजीटी में जॉइन करोगे तब नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। ओके। मतलब आपका बेसिक भी अगर आपका पिछला बेसिक अगर आपका करंट जो आपको न्यू मिला है वो वाले से ज़्यादा है तो आपका पिछला बेसिक ही कंटिन्यू होगा, ओके। बट ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस रहता है। अगर थ्रू प्रॉपर चैनल जाया जाए तो आराम से आपको टेक्निकल रेजिग्नेशन मिल जाता है, ओके। बट अभी हम लोग आ जाते हैं केबीएस, सीएमआरएस और है एनवीएस रिलेटेड रेजिग्नेशन में, ओके। सो अगर आप केवीएस में काम कर रहे हो, अगर आपको केवीएस मिल जाता है तो केवीएस में बोला जाता है कि आप 2 साल तक आपको कोई एनओसी नहीं मिलेगा। मतलब आप अगर अप्लाई भी करना चाहते हो तो 2 साल तक आपको किसी और जगह में जाने का मतलब अभी कोई एनओसी नहीं मिलेगा। एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो नॉर्मल सी बात है, अगर एनओसी नहीं देगा तो उस केस में अगर आपको 2 साल के अंदर में कहीं और मिल जाता है तो आप उसे अप्लाई नहीं कर सकते हो अनटिल एंड अनलेस वो फॉर्म फिल अप आपने पहले से ही कर रखा हो। मतलब एनवीएस या केवीएस के जॉइनिंग के पहले ही आप लोगों ने करके रखा होगा तभी आपको मिलेगा, ओके। सो केवीएस में एक बात है कि अगर आप 2 साल जॉब कर रहे हो तो 2 साल मतलब रिज़ाइन आप कभी भी दे सकते हो, बट अगर आप 2 साल से पहले रिज़ाइन करते हो तो आपको 2 लाख रुपए पेनल्टी देना पड़ेगा। मतलब 2 लाख रुपए देके फिर भी आप वो मतलब जॉब वो फिर रिज़ाइन कर सकते हो कि एनवीएस में एज़ सच कोई मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी देने का कोई बात नहीं है। एनवीएस बट एनवीएस में प्रोविज़न पीरियड 2 साल का है और एनवीएस का जो एनओसी का पीरियड होता है वो 5 साल का है। इन फॉर केवीएस इट इज़ 2 ईयर, ओके। और अगर 2 साल से पहले छोड़ के जाते हो तो 2 लाख रुपए देना पड़ेगा। और एनवीएस के लिए आपको 5 साल तक आपको को पर्टिकुलर जो जॉब है वो करना पड़ेगा और कोई मतलब 5 साल से पहले आपको कोई एनओसी नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको एनवीएस करते-करते आपको 2 साल या 3 साल बाद आपको कोई और अपॉर्च्युनिटी मिला या आप जाना चाहते हो तो आप नॉर्मल डिज़ाइन करके जा सकते हो। उसके लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं देना पड़ेगा, बट इन केस ऑफ केवीएस वो देना पड़ेगा। ईएमआरएस में भी सेम,
मतलब ईएमआरएस में जो एनओसी का पीरियड अभी तक दिया गया है वो है 2 साल का। मतलब 2 साल तक आप ईएमआरएस में कोई आपको एनओसी नहीं मिलेगा। आप अगर फर्दर स्टडीज़ भी करना चाहते हो जिसमें आपको मतलब जॉब को होल्ड करना पड़े तब भी आपको कोई एनओसी नहीं मिलेगा। हाँ, आप डिस्टेंस मोड में कर सकते हो, इसका अलग से ईएमआरएस ने नेस्ट के तरफ से एक नोटिफ़िकेशन निकला था। बट आपको दूसरी किसी जॉब के लिए 2 साल से पहले एनओसी नहीं मिलेगा। 2 साल के बाद आप लोग सेम टेक्निकल रेज़िग्नेशन जो मैंने अब कुछ देर पहले बताया था वैसा करके मतलब आप अपने जो करंट ऑर्गनाइज़ेशन है उसको इन्फॉर्म करके आप टेक्निकल रेज़िग्नेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके। सो आई होप कि आपको मैं ये रेज़िग्नेशन वाला जो मैटर है ये थोड़ा-सा समझा पाया हूँ। और अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है then let me know in the comment section. I will try to explain it or in a better way. Thank you. Thank you very much.